जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एम.के. भारद्वाज आप लोगों का जैन रोजगार क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ रहा हूं और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं खास करके कि ग्रामर पे आधारित किस प्रकार से एसएससी एग्जामिनेशन में बच्चों के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि ग्रामर पे आखिर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उनमें से जो है मैं चर्चा करूं कि ग्रामर पे आधारित सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन एरर पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जाते हैं और सेंटेंस रिप्लेसमेंट पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल मीनिंग के आधार पे और सेंटेंस के सेंस के आधार पे उसमें जो है रिप्लेस करना होता है। तो मैं सबसे पहले मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ग्रामर पे आधारित सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर आप सारे जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और बनाएंगे तो आपको जो है आने वाले आगामी एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो चलो आज शुरू करते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखा जाए आज सबसे पहले जो है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में जो आपका है वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और यहाँ पे बालक जी जो अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट है, द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस, उस सेगमेंट को दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इस चारों ऑप्शन को देख करके सही करना है। हालांकि जो है सिर्फ ऑप्शन देखने से सही नहीं होता है, इसके अलावा आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज और सेंस ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि आप कितना समझते हैं और क्या क्या कौन कौन लोग जवाब दे पाता है सारे बच्चे। तो स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। तो स्टूडेंट ने शिक्षक से माफ़ी मांगा, किस लिए माफ़ी मांगा? क्योंकि उसने असाइनमेंट जो है सबमिट करने में देर कर दी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो अपोलोजाइज है, और अपोलोजाइज जो शब्द है बालक, अपोलोजाइज शब्द को देखोगे तो अपोलोजाइज शब्द के बाद जो है लिया गया है द टीचर। तो अपोलोजाइज जो वर्ब है मैं बता दूं कि अपोलोजाइज शब्द जो है ये इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्या बोलो? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जब वर्ब इनट्रांजिटिव होते हैं तो वो डायरेक्ट अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण जो है इसे जो ऑब्जेक्ट के रूप में टीचर लिया गया है ये गलत है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेने के पहले प्रीपोजिशन लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपोलोजाइज जब किसी व्यक्ति से करते हैं तो जो है सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या लेगा? टू। अपोलोजाइज टू समवन, टू समवन और फॉर समथिंग, फॉर समथिंग, ठीक है, फॉर समथिंग। तो यहाँ अपोलोजाइज के बाद जो है आपको प्रीपोजिशन टू लेना चाहिए। उसके बाद समवन, समवन के रूप में यहाँ देखो जो है टीचर लिया गया है, और फॉर के बाद जो है आप डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट लिया गया समथिंग के लिए। तो इस तरीके से आप देखो तो आपका जो आंसर होता है अपोलोजाइज टू द टीचर। तो क्या लेना चाहिए था आपका? ऑप्शन सी। तो क्या क्या यहाँ देखा आपने कि स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट है, अपोलोजाइज जो है आपका पास्ट टेंस है, और इनट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब होने के बाद जो है हम इसमें प्रीपोजिशन टू लिया, और प्रीपोजिशन टू लेने के बाद जो है आपने फिर ऑब्जेक्ट लिया टीचर के रूप में। फिर जो है प्रीपोजिशन फॉर के बाद फिर जो है मैंने जो है क्या लिया? डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट, जो आपका जो है स्टेटमेंट का अगला भाग है। तो भाई यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, और इसको जो है आप जो है आंसर के रूप में जो है कंसीडर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। तो यहाँ जो स्टेटमेंट कह रहा है कि मैं आश्चर्य कर रहा हूँ इस बात को लेकर के कि तुमने जो है हॉबी के रूप में स्केटिंग को लिया है। यू आर गोइंग टू टेक अप स्केटिंग एज योर हॉबी, ठीक है। तो आई हैव बीन वंडरिंग, तो वंडरिंग के बाद क्या परेशानी है एट स्केटिंग में?
तो जब हम किसी विषय के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं, व्हेन एवर वी एक्सप्रेस आवर सरप्राइज और वंडर, तो हम इसके साथ जो है अबाउट लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? अबाउट। तो यहाँ वंडर के साथ जो है अबाउट लेना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं, तो हमें टेकअप लेना चाहिए, टेकअप। तो टेकिंग स्केटिंग के बजाय हमें जो है पहले टेकअप लेना चाहिए। तो टेकअप का अर्थ होता है बिगिन। टेकअप का अर्थ क्या होता है? बिगिन, शुरू करना, है ना। अब चाहे बहुत शुरू करना हो, चाहे किसी विषय की चर्चा शुरू करनी हो, या किसी कार्य को शुरू करना हो, तो वैसे अवस्था में हम टेकअप का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ जो है सबसे पहले ऐड के जगह पे आपको अबाउट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अबाउट। आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि आपने क्या लिया है, हॉबी के लिए जो है हॉबी के रूप में स्केटिंग को लिया है या शुरू किया है। तो उस हिसाब से आपका अबाउट टेकिंग अप जो है आपको लेना चाहिए। इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे कुछ बच्चे सही बना रहे हैं, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख लो, शायद आपने एडजेक्टिव पढ़ा है और एडजेक्टिव पढ़ने के दरमियान में आपने देखा है कि तुलना करने के लिए सो के साथ जो है एज का प्रयोग किया जाता है, या एज के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है आपका, तो यहाँ सो के साथ आना चाहिए एज, और यहाँ प्रयोग किया गया है लाइक का, इसलिए लाइक का प्रयोग जो है सेगमेंट में गलत है। तो यहाँ लाइक के जगह पे क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है इस तरीके से आपका जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन ए होता है। ठीक है, तो ये आंसर सारे बच्चे सही बनाए हैं, और मुझे जो है ऐसा ही उम्मीद है कि आप लगभग जो है आंसर जो बनाएंगे वो लगभग सही बनाएंगे। तो ये सारे जो है तरीके के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी माइट एज वेल वॉच ए फिल्म, वी माइट एज वेल वॉच ए फिल्म ऑन टीवी एज देयर इज नथिंग मच टू डू। तो हम लोग भी शायद क्या कर सकते हैं, हम लोग भी शायद फिल्म देख सकते हैं टेलीविजन पे, क्योंकि यहाँ कुछ करने को है नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन विच इज गिवन हियर ऑन द बोर्ड, यू सी, हम भी शायद, तो यहाँ एज वेल का जो प्रयोग किया गया है वो एज वेल इम्फेसिस देने के लिए किया गया है। एज वेल का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में किया गया है, और जब एज वेल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं तो ये इम्फेसिस देने के लिए करते हैं, है ना, जोर देने के लिए करते हैं वाक्य पर। हम लोग भी शायद टीवी पे फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये वाक्य का खास करके ग्रामेटिकल रूप से देखो या सेंस के अनुसार से, तो सिंटैक्टिकल रूप से भी ये वाक्य सही है, ग्रामेटिकल रूप से भी वाक्य सही है, और ये सेंस भी इसके सही है। तो ऐसे अवस्था में आप जो है किस निर्णय पे पहुँचते हैं? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड के जो है निर्णय पे पहुँचते हैं। इस वाक्य में किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। तो भाई बियॉन्ड मनी का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। बूढ़ी महिला को क्या चाहिए? बूढ़ी महिला को जरूरत है प्रेम का, ध्यान रखने का, है ना, और पैसे की भी जरूरत होगी। यहाँ कहता है कि पैसे के बगैर उसे जो है पैसे की जरूरत नहीं है ना, विदाउट मनी। बियॉन्ड का अर्थ क्या होता है? विदाउट मनी। तो पैसे के बगैर उसे प्रेम की जरूरत है। तो बताओ, सर्वाइवल के लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत नहीं है, केयर की जरूरत नहीं है, इसे मनी की भी जरूरत है। तो मनी का भाव तो तभी आएगा, है ना, जब हम बिसाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका भाव क्या है? मनी के अलावा सिर्फ बूढ़ी महिला को मनी की जरूरत नहीं है, बूढ़ी महिला को जरूरत है प्रेम का, रख रखाव का, ध्यान रखने का, और रुपये का भी, तीनों चीज का जरूरत है ना। तो यहाँ पर बिसाइड शब्द लेना जो है उचित है। तो बियॉन्ड के जगह पे हम क्या लेंगे? बिसाइड लेंगे।
बिसाइड नहीं ले सकते हैं क्योंकि बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, है ना। जैसे आपके बगल में कोई बैठा है, आप कह सकते हैं कि जो है राम इज सिटिंग बिसाइड में, या आप किसी के बगल में बैठे हो, तो यहाँ बिसाइड क्लोजनेस दर्शाने के लिए यूज करते हैं। क्या दर्शाने के लिए? क्लोजनेस दर्शाने के लिए करते हैं। बिसाइड भी बीनीथ का अर्थ होता है के नीचे, है ना, के अंदर, बीनीथ द अर्थ। ओके, द सीड हैज बीन सोन बीनीथ द अर्थ, द स्प्राउट इज कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ बिकॉज वी हैव सोन द सीड बीनीथ द अर्थ। तो बीनीथ का अर्थ होता है के अंदर, के नीचे, ठीक है। तो यहाँ कोई भाव नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी भी जो है मीनिंगलेस है, सी भी। और जो सुधार की जरूरत है वो बिसाइड्स का है, क्योंकि बिसाइड का अर्थ जो है, बिसाइड्स का अर्थ दोनों में अंतर है, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर है। बिसाइड का अर्थ क्या है? बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? को लेकर, ठीक है, को लेकर, को छोड़कर नहीं। यहाँ जो है पॉजिटिव भाव आता है, निगेटिव भाव नहीं आता है। तो भाई आप लोग जो है याद रखोगे बिसाइड और बिसाइड में अंतर। बिसाइड जो है क्लोजनेस दिखाने के लिए आता है, क्लोजनेस, है ना, नज़दीकी दिखाने के लिए आता है, समीपता दिखाने के लिए आता है, ठीक है, ये समीपता दिखाने के लिए आता है। और आपका बिसाइड्स जो आता है आपका सरप्लस सेंस के लिए जो है आता है, के अलावा के भाव में आता है। तो मनी के अलावा जो महिला को चाहिए वो प्रेम चाहिए, और क्या चाहिए? केयर चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन? आप सब लोग समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, आई इमेजिन यू हैव लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, डिडंट यू? ठीक से पहले क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग, और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देख लिया? इसके बाद क्वेश्चन का टेंस, स्टेटमेंट का सबसे पहले क्या देखें? सेंटेंस में सबसे पहले देखें सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को देखें। सब्जेक्ट वर्ब देखने के बाद उसमें आप कोशिश करें देखने का कि इसका टेंस क्या है। तो आपने तीनों चीज देखा। सब्जेक्ट आपका आई है, आई अपने साथ क्या लेगा? V1, ठीक है। तो आपका जो टेंस शुरू होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस है ना। तो फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट है, यू हैव लर्नड, तो यू हैव लर्नड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि आपने जो है इस अनुभव से मूल्यवान जो है पाठ सीखा है, बहुत कीमती जो है शिक्षा ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हैव लर्नड वैल्यूएबल लेसन, है ना, बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस भाव का जो है आप टेंस देखने के बाद हैव लर्नड जो आप देख रहे हो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार जो है टेंस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है बात? टेंस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? इसलिए कि जब क्वेश्चन टैग जो बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने के क्रम में हम ध्यान रखते हैं खास करके मेन सेंटेंस का। तो मेन सेंटेंस का जो टेंस होता है उसी के आधार पे क्वेश्चन टैग का भी हम टेंस चेंज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन टैग में जो डिडंट लिया गया, क्या लिया गया? डिडंट। तो डिडंट आपका पास्ट टेंस है, और आपका जो मेन वाक्य है, मुख्य वाक्य है, उसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। तो भाई ये डिडंट का प्रयोग आपका गलत है। डिडंट के जगह पे आपका होना चाहिए हैवंट होना चाहिए था। तो हैवंट के अनुसार आप ऑप्शन में जब जाओगे तो आप देखोगे कि आपका ऑप्शन क्या है, बोलो? बी सही है। तो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए बी, हैवंट यू, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग जो है बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ें। ऑल ऑफ यू रीड केयरफुली। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नेक्स्ट आई शैल डिस्कस। माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर। तो माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर। तो ये जो है आपका सीक्वेंस जो है वाक्य का सही नहीं है। माई फादर वॉज ऑलवेज भी सही है, ऑर्डरिंग तक सही है, अबाउट माई सिस्टर गलत है,
क्योंकि मेरे सिस्टर को जो है ऑर्डर किया जा रहा था मेरे पिता के द्वारा किसी दूसरे चीज के लिए, है ना। आई बात, मेरी बहन को ही ऑर्डर जो है किस चीज के लिए किया जा रहा था बे, तो माय फादर वाज ऑलवेज ऑर्डरिंग, तो ऑर्डर किसे कर रहे थे, मेरी बहन को किसी और चीजों के लिए। तो अबाउट का प्रयोग जो आप देख रहे हो माय सिस्टर के ठीक पहले जो किया गया अबाउट का प्रयोग, ये गलत था, है ना, क्योंकि ऑर्डर किसे किया जा रहा है तो सबसे पहले वर्ब ऑर्डर को ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए और प्रीपोजिशन को हमें लास्ट में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है बी सही है। इस क्वेश्चन में लगभग लोग जो है फंसते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बनाने के क्रम में ये लगता है कि ऑर्डरिंग अबाउट, तो ऑर्डरिंग अबाउट जो लिया है सही लिया नहीं। ऑर्डरिंग जो है और बी गिव ऑर्डर टू समवन, अगर ऑर्डर खुद वर्ब का काम करता है बालक जी तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना। ही हैज ऑर्डर्ड राहुल टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, उसने राहुल को जो है आदेश दिया है एक कप चाय लाने के लिए, ठीक है। ही हैज ऑर्डर्ड राहुल, आई बात में, तो ऑर्डर का प्रयोग अगर वर्ब के रूप में करते हैं तो उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑर्डर जो वर्ड है वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जो है ऑर्डर किसे किया जा रहा है, सिस्टर को, मेरी बहन को किया जा रहा है। तो वैसे अवस्था में ऑर्डर के बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में माई सिस्टर आनी चाहिए, फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग हमको वाक्य के अंत में करना है। तो वैसे अवस्था में जो है हमारा जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन बी होता है। ओके, तो आप सारे बच्चे जो है बना रहे हो सही तरीके से, तो इस तरीके से अगर आप बना पा रहे हो तो ठीक है, अगर इस लॉजिक के साथ नहीं बना रहे हो तो निश्चित तौर पे जो है क्वेश्चन आपका गलत होगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को वक्त दे रहा हूँ, बनाओ, ठीक है। आई गिव यू सम मोमेंट्स, ऑल ऑफ यू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आपने बताया कि इसमें जो है सी होगा, तो भाई सी आपका जो है आंसर नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बी भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है, और डी भी नहीं है। तो सोचो आंसर क्या होगा। आंसर आपका क्या है, बोलो। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ आओ, देखो, नन ऑफ द बॉयज वाज विलिंग, तो कोई भी लड़कों में से कोई भी इच्छुक नहीं था, किस चीज के लिए, ये स्वीकार करने के लिए कि ही वाज इन द रॉन्ग, कि वो गलती में थे, ठीक है। तो वह कोई भी लड़कों में से एक भी लड़का तैयार नहीं था इस बात को जो है स्वीकार करने के लिए कि उसकी कोई गलती थी, वो गलती में था। अब यहाँ देखो विलिंग, यहाँ जो आपका शब्द लिया गया है, तो विलिंग शब्द यहाँ पे किस रूप में लिया गया है बताओ, है ना, किस रूप में विलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई भी बताओ। नहीं, कोई भी जवाब सही नहीं दे पा रहे हो। विलिंग शब्द का प्रयोग यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में किया गया, किस रूप में किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। विलिंग शब्द का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। दूसरी बात है कि जब एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब लेते हैं तो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने के लिए आप जो है फाइनाइट वर्ब नहीं लेते हैं, हम इसके साथ जब भी लेते हैं तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव की विशेषता अगर बतानी हो तो एडजेक्टिव के बाद हम टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, ये फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, फुल इन्फिनेटिव का, ठीक है। ये याद रहे कि फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विलिंग का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है ना। नन ऑफ द बॉयज वाज विलिंग, नन ऑफ द बॉयज वाज, है ना, तो कोई भी लड़कों में से कोई भी इच्छुक नहीं था, किसी की भी इच्छा नहीं थी कि वो ये स्वीकार कर ले कि वो गलती में था, ठीक है। तो ये वाक्य अपने आप में सही है। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी, जैसे आप और भी देख सकते हो, ईजी एक क्या है बोलो, एडजेक्टिव है। अगर है कि इसकी अगर विशेषता बतलानी हो वर्ब के माध्यम से तो ईजी के बाद जो है आप जो है 2 प्लस V1 लेते हो। इसी प्रकार से जो है आप और भी भर लो, एबल ले लो, एबल एडजेक्टिव है, अगर इसकी भी विशेषता बतलाना हो तो इसके साथ भी क्या लेंगे, 2 प्लस V1 ले लेंगे। आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एबल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आप टू सॉल्व जो है फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया है ना। तो यहाँ पे भी नॉन फाइनाइट का प्रयोग करना, टू का और एडमिट का प्रयोग करना क्या है बोलो, सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन क्या लेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्या लेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो आपको समझ में आया इसमें ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप सारे बच्चों को सही तरीके से समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें भी चर्चा में हो रही है, और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जो है मेहनत करो और सीखने का कोशिश करो, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन जो है एक पहाड़ जैसा हो रहेगा। ठीक है, आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। और भी चीज़ों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न लेकर के भी आया हूँ, है ना, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यू आर वेलकम टू पार्टेक, यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पार्टेक शब्द का अर्थ अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जो है जान लो। पार्टेक का अर्थ होता है टेक पार्ट। पार्टेक का अर्थ क्या होता है बोलो, पार्टेक का अर्थ होता है टेक पार्ट इन डूइंग समथिंग। या इन समथिंग, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है पार्टी करने के लिए हिस्सा ले, यू आर वेलकम, तो आप जो है हिस्सा ले सकते हैं इस लाइट रिफ्रेशमेंट में। तो भाई यहाँ पे वेलकम, यू आर वेलकम टू पार्टी, तो आपका स्वागत है इस लाइट रिफ्रेशमेंट में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ फिर गलती क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो गलती है वो दिखाई नहीं दे रही है। और नहीं दिखाई देने का मूल कारण है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है, और वो ग्रामर के अंदर आता है आपका प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन जो है अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, या प्रीपोजिशन पे आप अच्छे काम किए हो, या प्रीपोजिशन लर्न किए हो, तो आपको खास करके इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आसानी। नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको जो है बहुत तकलीफ होगी। क्यों भाई, क्योंकि पार्टिक के बाद जो है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कुछ गैप है। तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि पार्टिक जो है हमेशा, मैं आपको बता दूं कि पार्टिक अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, पार्टिक अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। क्या लेता है बोलो, ऑफ। तो जब आप पार्टिक के साथ ऑफ लगाओगे तभी जाकर के वाक्य क्या होगा, सही होगा, और ऑफ नहीं दोगे तो ये वाक्य क्या होगा, गलत होगा। तो आप अब ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ फॉर ले लिया, फॉर लेना जो है क्यों गलत है, पहले ये से समझ लो। तो फॉर लेना गलत इसलिए है कि वेलकम यहाँ पे जो है नाउन है, वेलकम क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है इन्फिनेटिव की ज़रूरत होती है। तो मैं बता दूं कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव वर्ब 2+V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउन में 2+V1 का प्रयोग करते हैं, जिसे तुम जो है फुल इन्फिनेटिव भी कहते हो। क्या कहते हो बोलो, फुल इन्फिनेटिव। तो पार्टेक के बाद आपको क्या लेना चाहिए, ऑफ लेना चाहिए। ठीक है, तो फॉर पार्टेकिंग आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वेलकम नाउन है और नाउन की जो है मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरत है आपको इन्फिनेटिव का। ठीक है, दूसरा है कि टू पार्टेक ऑफ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि पार्टेक अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, ऑफ लेता है। और ये तो बिल्कुल क्या है, एब्सर्ड ऑप्शन है ना क्योंकि वेलकम के साथ इन लेना बिल्कुल क्या है, बकवास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रीपोजिशन पे भी काम करो, प्रीपोजिशन पे काम करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन आसान होगा। और ये सारे सवाल जो है एसएससी के लिए हैं और एसएससी से संबंधित है। कुछ प्रश्न इसमें जो है ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट।
अब ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बनाना है ना। मैं इसके लिए भी जो है आप सारे बच्चों को कुछ वक्त दूंगा, आप लोग बनाओ। सबसे पहले ये बताएं आप कि इस किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो जब ये पकड़ नहीं पाओगे कि इसमें जो है ग्रामर का कौन सा टॉपिक है और ग्रामर के किस हिस्से से क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर इसको जो है हल करना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसे हल करने के लिए बालक सबसे पहले आप वाक्य को पढ़ें। दिस टीवी चैनल हैज ए लार्जर व्यूअरशिप। लार्जर शब्द पे ध्यान दो, यू गिव फोकस ऑन लार्जर। तो भाई लार्जर के साथ जो है आप देख रहे हो, लार्जर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। तो अब है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो आप लेते हो शब्द तुलना करने के लिए, है ना, वो क्या लेते हैं बोलो, देन लेते हैं, है ना। तो लार्जर जो है अपने साथ क्या लेता है, देन, और यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, फ्रॉम का। तो बिल्कुल एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, बेतुका है, ठीक है। तो लार्जर व्यूअरशिप देन, और देन शब्द तो लिया गया कहाँ है बोलो, ऑप्शन बी में। और देन के बाद हम वन अदर जो है चैनल जो है लिखा है बिल्कुल ग्रामेटिकल तरीके से गलत है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता दूं जो याद रखना, खास करके देन के आधार पे तुलना करने के लिए। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो बालक, कंपैरेटिव डिग्री का, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन लेते हो तो देन के बाद एनी अदर लेना, और एनी अदर के बाद क्या है बोलो, सिंगुलर नाउन रखना। क्या रखना, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। अगर कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ देख लो चैनल क्या है बोलो, सिंगुलर नाउन है, तो अब ऐसे अवस्था में एनी अदर आना चाहिए। एनी अदर का प्रयोग यहाँ किया गया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल क्या है बोलो, करेक्ट है ना। तो और अगर नाउन प्लुरल होता तो चैनल नहीं रख करके चैनल्स होता, तो वैसे अवस्था में क्या करते कि कंपैरेटिव डिग्री तो लेते ही, देन लेते ही, एनी अदर के जगह पे आप एक चीज करते, ऑल अदर। क्या करते बोलो, ऑल अदर। और ऑल अदर अगर होता है तो आप नाउन क्या रखोगे यहाँ, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कि नाउन सिंगुलर हो, नाउन क्या हो बोलो, सिंगुलर, तो हम क्या रखेंगे, एनी अदर लेंगे। अगर नाउन यहाँ प्लूरल होता तब यहाँ हम क्या लेते बोलो, ऑल अदर। तो यहाँ पर फ्रॉम शब्द का प्रयोग गलत क्यों, क्योंकि वाक्य जो है कंपैरेटिव डिग्री का है। तो तुलना करने के लिए हम क्या लेंगे बोलो, फ्रॉम की जगह पे देन का प्रयोग करेंगे। इसलिए ऑप्शन ए भी क्या हो गया बोलो, गलत। ऑप्शन डी भी गलत, नो सब्स्टिट्यूशन भी आपका गलत। तो सिर्फ आंसर क्या हो गया, बी। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, फिर हम अगले क्वेश्चन में जो है ले करके आएंगे। अगले जो है सेशन में आपका कॉमन एरर की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप कॉमन एरर जो है सॉल्व कर पाओ। तो मैं आप लोगों के सपोर्ट में जो है धीरे धीरे मैं सपोर्ट करता चलूं, और आप लोग जो है जुड़ते जाओ और काम करते जाओ, और जो भी सहयोग की अपेक्षा है ना हमारे चैनल से, वो आपको मिलेगा। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।